Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 5 के साथ आया हूँ और इसमें मैं ओनली मैं रेसिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। रेसिस्टेंस होता क्या है, आखिर रेसिस्टेंस किसको कहा जाता है, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि इसका एक अलग अपना एप्लीकेशन है। ये व्हाट इज रेसिस्टेंस, ठीक है। और हाँ, जो कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इसका नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो चलिए देखिए रेसिस्टेंस, देखिए हम कैसे रिलेट करते हैं। मान लेते हैं कि रोड है, रोड पर जो आदमी इधर उधर जा रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, और उसको मैं मानता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा, उसको मैं मानता हूं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक चीज है, जो रोड है, ठीक है, रोड को मानते हैं कंडक्टर। एम आई राइट? रोड को जरा सा देखिएगा, यहां पर रोड हो गया हमारा क्या, रोड हो गया हमारा कंडक्टर, ठीक है। और यहां पर जो रोड पे चलने वाले पर्सन्स है वो हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, रोड पे चलते हैं ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपुल होते हैं, ठीक है। पर्सन्स कहें चाहे पीपुल कहें, बात सेम है, ठीक है। जा रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन अचानक कुछ भगदड़ मच जाता है, देखिएगा ध्यान से। और रोड पे जा रहे होते हैं लोग तो स्मूथली मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, स्मूथली मूव करते हैं और एक रिदम में अपना चलते हैं, अपना साइड से चलते हैं, लेकिन अचानक भगदड़ मच जाती है तो लोगों का मूवमेंट भी बदल जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। इधर उधर जिस तरीके से वो भगदड़ में अपने तरीके से भागने लगते हैं इधर उधर। लेकिन क्या होता है उस समय कि जो लोग जाते रहते हैं उसको प्रॉब्लम होने लगती है, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम ही हमारा रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो यानी कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। किस तरीके से मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स, रोड पे पर्सन जाते हैं, पीपुल जाते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये भी अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करता है, इसलिए कोलाइड एक दूसरे से करने की टेंडेंसी रखता है, कोलाइड करता है, हीट प्रोड्यूस होता है और ये अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाता है। तो इसी को कहा जाता है कि रेसिस्टेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत हो रही है, कठिनाइयां आ रही है, जैसे में कि भगदड़ मचने के बाद लोगों को इधर उधर जाने में कठिनाइयां आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो यही प्रॉब्लम्स इसमें कंडक्टर में रेसिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से कैसे कैसे होता है क्लियर मैं करता हूं, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ऋषि रोड पे जा रहा है, ठीक है, दुकान की तरफ जा रहा है, लेकिन उधर से अपोज करने के लिए शिवम आ जाता है, शिवम आ जाता है और उसको जाने नहीं देता है। तो कहने का मतलब उसका विरोध कर रहा है, यानी कि उसको अपोज कर रहा है। और एक चीज मजे की बात, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ऋषि का डायरेक्शन दुकान की तरफ है, शॉप्स की तरफ है, तो उसका डायरेक्शन शॉप से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब है क्या, कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना चाहता है उधर से इसको अपोज करता है। जो व्यक्ति इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, जो व्यक्ति इधर से इधर जा रहे हैं, दूसरे व्यक्ति इधर से अपोज कर रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है विरोध को। इसको कहा जाता है, रोड पे चलते हैं तो इसको कहा जाता है विरोध, लेकिन कंडक्टर में चलते हैं तो इसको कहा जाता है रेसिस्टेंस, ठीक है।
तो डैट मीन्स ऋषि को प्रॉब्लम्स कर रहा है शिवम, तो कहने का मतलब वो उसका विरोध कर रहा है। डैट मीन्स अगर हम लेते हैं दोनों को इलेक्ट्रॉन्स मानते हैं तो उसी प्रकार कंडक्टर में भी हो गया, एक अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है लेकिन नहीं, कहता है कि तुमको जाने नहीं देंगे, तो जाने नहीं देंगे तो क्या करता है, इसी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है, रेसिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा अब यहां से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन में होते हैं। तो ये हमारा, सबसे पहले बताता हूं कि ये क्या है, हमारा कंडक्टर है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये हमारा क्या है, कंडक्टर। चलिए, तो कंडक्टर की ही प्रॉपर्टीज होती है, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो रही है कंडक्टर के। तो अगर इलेक्ट्रॉन से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन इधर अगर जाना चाहता है तो क्या करता है, ठीक है, ये विरोध करता है। तो जब विरोध करेगा, देखिएगा, तो जब विरोध करेगा तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन पे नहीं, अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगता है। ठीक है, ये कभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराता नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करता है, एक दूसरे को देता है, तो वह एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर गर्म हो गया है, यानी कि कंडक्टर हीट हो गया है। जब भी टच करेंगे तो हीट फील आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बहुत अच्छा फील होने वाला है यहाँ। अब कहते हैं रेसिस्टेंस, तो कहते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है, तो रेसिस्टेंस एसी की प्रॉपर्टी है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है लेकिन इधर से अपोज कर रहा है, तो देखिए मूव कर रहा है ना, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि रेसिस्टेंस हुआ है तभी इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी of the conductor, the property of conductor which opposes the, देखिएगा, which opposes, क्या करता है अपोज, the direction of flow of electron। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता है ऐसे, लेकिन देखिएगा ऐसे ऐसे ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो किसकी वजह से, कोई इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसके डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। देखिएगा, देखिए, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ठीक है, ओम, एंड इट इज डिनोटेड बाय, देखिएगा, ये ओम क्या करना है, घड़ा देखे हैं, घड़ा के ऊपर पर मुंह खुला हुआ रहता है, तो ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, ये कहा जाता है ओम। ये जानते हैं ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखिए, इसको क्या कहा जाता है, ओम। ठीक है, ये इसको, ये है हमारा ओमेगा, ग्रीक वर्ड, इसको कहा जाता है ओमेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूं, चलिए। ठीक है,
इसको ओमेगा कहा जाता है, इसको ओम भी कह सकते हैं। पूरा क्लियर है? अच्छा, एक चीज देखिए और ये भी लिख देते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पूछा नहीं जाता है लेकिन कोई कोई बोल देता है तो लिख दे रहा हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब हम कहते हैं क्या कि ये किस पे डिपेंड करता होगा ना, तब तो हीट प्रॉब्लम्स होता होगा। एम आई राइट ना? तो देखिए टेम्परेचर ये किस पे डिपेंड करता है, देखिए यानी कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? देखिएगा जरा सा, पहला लेंथ, ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चाहे नेचर ऑफ कंडक्टर। बात तो सही है ना, नेचर तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अच्छा, टेम्परेचर, ठीक है। कोई बोलेगा कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिए लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब इसमें देखते हैं कि आखिर रेसिस्टेंस कैसे गेम खेलता है, ठीक है। रेसिस्टेंस कैसे गेम खेलता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक कह रहा हूं एक चीज बहुत अच्छे से। कंडक्टर, जैसे में कि अगर रोड पे भीड़ भी लगा हुआ है ना, रोड पे अगर भीड़ भी लगा हुआ है तो आराम से बगल से लोगों को जाने दिया जा रहा है, साइड होकर के लोगों को जाने दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्या? अगर रोड पर भीड़ बहुत कम है, ध्यान से सुनिएगा, रोड पे भीड़ कम है तो लोगों को आसानी के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, लोग आसानी के साथ जाते हैं। उसी प्रकार ये कंडक्टर है। कंडक्टर से देखिएगा, इसमें रेसिस्टेंस कम रहता है, तो रेसिस्टेंस कम रहेगा, देखिएगा लेस रेसिस्टेंस, तो यहां से आराम से करंट आराम से जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, करंट आराम से जाएगा इजीली। तो यानी कि कहते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस यानी कि यहां पर रेसिस्टेंस को सिर्फ R से लिखते हैं क्योंकि आपको पता चल गया है रेसिस्टेंस लेस रहेगा, तो करंट यानी कि करंट को I से इंडिकेट करते हैं, तो करंट कैसा रहेगा? मोर। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए ये दोनों एक दूसरे की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यही है ना जी। अच्छा, इसमें देखिए ये सेमीकंडक्टर है, ये कोल्ड कंडीशंस में इससे करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस मोर होता है, रेसिस्टेंस इसमें क्या होता है? मोर। लेकिन ऑन हीटिंग करते हैं, देखिएगा ऑन हीटिंग, जैसे ही इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? इससे तो करंट पास नहीं कर रहा है। देखिए अभी हमने फोटो बनाया है कि करंट पास नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हीटिंग करते हैं तो नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू, ठीक है, रेडी टू मूव। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं? मूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक चीज देखिए, यहां पर हमने हीट कर दिया, अब ये जो करंट है यानी कि आई अब इधर भी फ्लो होने लगेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब इसका रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है। लेकिन इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं।
इसका रेसिस्टेंस जो होता है ये बिल्कुल ही करंट को पास नहीं होने देता है। करंट है तो करंट यहीं पे है, ठीक है। और हीट करे चाहे कुछ भी करे तो इससे करंट फ्लो नहीं होता है। यानी कि जो रेसिस्टेंस होता है इसका रेसिस्टेंस अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव, मतलब इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव मतलब होता है अनंत, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब देखिएगा, ये इसके बारे में बता रहा है। मान के लोग है, पीपल, भीड़ लगा हुआ है, ठीक है, भीड़ लगा हुआ है, लेकिन मुश्किल से लोग जा रहे हैं, मुश्किल से जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा रास्ता दे दिए, जरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरे तरीके से जाम लगा हुआ है, लोग इधर से इधर से उधर नहीं जा सकते हैं और उधर से इधर नहीं आ सकते हैं, मतलब पूरा बिल्कुल जाम लगा हुआ है, ठीक है। पूरा क्राउड इधर से उधर नहीं गाड़ी जाने दे रहा है और उधर से गाड़ी इधर नहीं आने दे रहा है। कहने का मतलब होता है कि ये बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम से है इंसुलेटर, इसे करंट यहां तक आएगा लेकिन इधर जा नहीं पाएगा। और इधर से भी मान लेते हैं, इधर से इसको अगर एडिट करते हैं तो इधर से भी अगर आएगा करंट तो ये इधर पास नहीं होने देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं इंसुलेटर। तो यानी कि कहने का मतलब विरोध बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है, विरोध को ही तो रेसिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टर में रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसको इन्फिनिटिव मान लिया। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, क्योंकि रेसिस्टेंस इन्फिनिटिव रहेगा तो करंट जीरो हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला है कि ये आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माना है। तो चलिए 1/r, अगर r इन्फिनिटिव होगा, देखिए r इन्फिनिटिव होगा तो इन्फिनिटिव होगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाता है जीरो। तो देखिए करंट का वैल्यू क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम फिल करा दिए कि रेसिस्टेंस होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर कैसे हो जाता है। और एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिए, जरा सा एक सुपर कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर हिंदी में उसको कहा जाता अति चालक। तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ, रोड बिल्कुल फ्री है, ठीक है, वहां पर भीड़ नहीं है, क्राउडेड नहीं है। और क्राउड नहीं है तो जितना पॉसिबल होता है उतना तेजी से आप गाड़ी चला सकते हैं, जितना संभव है उतना। तो कहने का मतलब होता है यही लोग भीड़ करते हैं ना, लोगों की भीड़ होती है तो प्रॉब्लम होती है इधर से उधर जाने में। अब लोग ही नहीं है रोड पे तो व्हीकल्स, जितनी भी गाड़ियां है, जितना है उतना फास्ट चल सकती है। उसी प्रकार इसमें है सुपर कंडक्टर में। अब यहां पर कंडक्टर है, सुनिएगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है, ध्यान से, रेसिस्टेंस जीरो होता है तो ये सुपर कंडक्टर हो जाता है। रेसिस्टेंस, अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होता है तो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर। याद रखिएगा, क्यों, देखिएगा, अगर I = 1/r, चलिए तो यही जीरो हो गया, तो जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटिव। जितना पॉसिबल होता है ना उतना करंट फॉलो करता है, ठीक है। तो कहने के बाद रेसिस्टेंस जीरो, करंट इन्फिनिटिव, तो ये कंडक्टर कैसा हो जाता है, ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर। चलिए इन सब के बारे में हमने तो नॉलेज दे दिया। चलिए रेसिस्टेंस के बारे में इतना ही थी, ठीक है, रेसिस्टेंस के बारे में इतना ही जानकारी प्राप्त करनी थी और हमने दे दिया। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जहां रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। तो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर्स एंड ऑल द बेस्ट।